पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष फलदायी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं हरा सका। फिर क्रोधित शिवजी जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चों की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह कर नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सर काट कर ले आए। शिवजी जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती माता उसे पुनर्जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बाल गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वह सफल होगा। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश के कई नाम हैं। कोई उन्हें लंबोदर तो कोई एकदंत कहता है। क्या आप जानते हैं गणेश जी के दांत टूटने की असली वजह क्या थी? भगवान गणेश को एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। एक दांत किसने तोड़ा, उससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा गणेश और परशुराम की लड़ाई से जुड़ी है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और भगवान गणेश एक दंत कहलाए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के क्रम में लेखक गणेश जी से शर्त रखी थी कि वो बोलना बंद नहीं करेंगे। ऐसे में गणेश जी ने अपना एक दांत खुद ही तोड़कर उसे कलम बना लिया। गौरतलब है कि भगवान गणेश एक दंत कहलाए जाने के पीछे अलग अलग पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है, जिसकी वजह से आज भगवान गणेश को उनके भक्त प्यार से एक दंत कहकर बुलाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के सामने जब ये प्रश्न आया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी, तो भगवान शिव ने कहा जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा वही इस सम्मान को प्राप्त करेगा। भगवान शिव का आदेश मिलते ही सभी देवताएं अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। बात जब गणेश जी की आई तो देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि गणेश जी कैसे परिक्रमा लगा सकेंगे। वह तो स्थूल शरीर के हैं और उनका वाहन भी मूषक है। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी से कहा कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में और कोई नहीं है। गणेश जी ने माता और पिता की 3 परिक्रमा की, जिसे तीनों लोगों की परिक्रमा के बराबर माना गया है। तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की स्तुति करेगा उसे किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से ही गणेश जी देवगणों में अग्रज माने जाने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।